एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का 7th क्वेश्चन देखिए। 2 पिकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड और 4 पिकोफेरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की कुल धारिता क्या है? बी पार्ट में पूछा, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। हमें इसे क्वेश्चन के अंदर ये बता रखा है कि 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं, तीनों की धारिता हमें दे रखी है। पहले संधारित्र की जो धारिता है C1 बराबर 2 पिकोफेरेड, दूसरे संधारित्र की धारिता 3 पिकोफेरेड और तीसरे संधारित्र की धारिता 4 पिकोफेरेड दे रखी है। तीनों समांतर क्रम में संयोजित है। तीनों जो संधारित्र हैं कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में कनेक्ट है। इस तरीके से ये तीनों संधारित्र जुड़े हुए हैं। क्लियर? ये है C1, ये है C2 और ये है C3। हमें पूछा है तुल्य धारिता। तुल्य धारिता में यहाँ पर आप लोगों के सामने रख देता हूँ। ए पार्ट में पूछा है कुल धारिता। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और समांतर क्रम में कुल धारिता का जो फॉर्मूला है वो अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होगा। तो अलग अलग जो संधारित्र हैं उनकी धारिताएं 2, दूसरे संधारित्र की धारिता 3 और तीसरे संधारित्र की धारिता है 4। तो इनका जब योग करेंगे तो 9 पिकोफेरेड आ जाएगा। तो तुल्य धारिता तो हमारे पास में कितनी आ जाएगी? तुल्य धारिता या कुल धारिता तो आ जाएगी 9 पिकोफेरेड के इक्वल। फिर हमें और क्या पूछा है? इसके बी पार्ट में पूछा है कि यहाँ से इसको हम 100 वोल्ट दे दें। कितना वोल्टेज दे दें? 100 वोल्ट इसको दे दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा? तो आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इंटू वी। Q बराबर क्या होता है? C इंटू वी। तो पहले संधारित्र पर आवेश, तो पहले जो संधारित्र है उस पर जो आवेश है वो होगा Q1। Q1 बराबर क्या होगा? C1 इंटू वी। क्योंकि यहाँ पर तीनों संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में संयोजित हैं और समांतर क्रम में विभव सेम रहेगा। सभी संधारित्रों पर 100 वोल्ट का विभव काम करेगा। तो Q1 बराबर क्या आ गया? C1 की जो वैल्यू है वो है 2 पिकोफेरेड। 2 गुणा 10 की घात हमारे पास में आ गई है -12। V का मान हमारे पास में है 100। तो Q1 बराबर हमें मिल चुका है 2 गुणा 10 की घात -10 कूलाम। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे दूसरे संधारित्र पर। आवेश, दूसरे संधारित्र पर जो आवेश है वो है Q2 जो कि C2 इंटू वी के इक्वल लिखा जाएगा। तो Q2 बराबर क्या निकल कर आ रहा है? C2 की वैल्यू हमारे पास में है 3 पिकोफेरेड। तो 3 गुणा 10 की घात -12। V का मान हमें अब की बार भी 100 लेकर चलना है क्योंकि तीनों संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में और समांतर क्रम में जो विभव है वो समान होगा, विभवांतर तीनों पर समान होगा। तो कैलकुलेशन कीजिए, Q2 का मान आ जाएगा हमारे पास में 3 गुणा 10 की घात -10 कूलाम। फिर देखिए अंतिम पार्ट अब यहाँ पर हम देख लेते हैं तीसरे संधारित्र पर। आवेश, तीसरे संधारित्र पर जो आवेश होगा उसको हम लिख रहे हैं Q3 बराबर C3 इंटू वी। तो Q3 बराबर C3 की वैल्यू कितनी है? 4 पिकोफेरेड। तो 4 गुणा 10 की घात -12 और V का जो मान है वो है 100। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो 4 गुणा 10 की घात -10 कूलाम आ जाएगा। तो प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश है वो आ जाएगा, पहले पर 2 गुणा 10 की घात
10 कूलम, दूसरे पर 3 गुणा 10 की घात माइनस 10 कूलम और तीसरे संधारित्र पर 4 गुणा 10 की घात माइनस 10 कूलम। तो ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 7वां क्वेश्चन।